नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त तुलसी अग्रवाल। आज हम लोग फिर एक नए वीडियो को लेकर आए हैं। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था कुस्कल एल्गोरिथम। कुस्कल एल्गोरिथम में हम लोगों ने देखा था किस तरीके से किसी एक ग्राफ में से मिनिमम स्पैनिंग ट्री हम लोग निकाल सकते हैं। मिनिमम स्पैनिंग ट्री निकालने का दूसरा जो प्रोसेस है हमारे पास, वो है प्रिज्म एल्गोरिथम। तो आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे किस तरीके से प्रिज्म एल्गोरिथम का यूज करके हम लोग मिनिमम स्पैनिंग ट्री निकाल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज का वीडियो। जब भी हम लोग प्रिज्म एल्गोरिथम का बात करेंगे तो प्रिज्म एल्गोरिथम भी बिल्कुल कुस्कल एल्गोरिथम की तरह ही है, जो कि मिनिमम स्पैनिंग ट्री निकालता है यूजिंग ग्रीडी अप्रोच। मतलब क्या हो गया, प्रिज्म एल्गोरिथम टू फाइंड अ मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्री, मतलब ये भी क्या करता है, मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्री निकालता है एज सिमिलर टू किसके जैसे, कुस्कल एल्गोरिथम की तरह यूजिंग अ ग्रीडी अप्रोच। ग्रीडी अप्रोच हम लोग पिछले जो कुस्कल एल्गोरिथम बताए थे उसमें बताए थे ग्रीडी एल्गोरिथम किसको बोलते हैं और किस तरीके से ग्रीडी एल्गोरिथम को यूज करते हैं। तो अगर किसी को कंफ्यूजन है तो पिछले वाले सेशन में जाएंगे तो अपने आप पता लग जाएगा ग्रीडी एल्गोरिथम किसको बोलते हैं। यहां पर क्या है, प्रिज्म एल्गोरिथम का जब बात करते हैं तो वो कहीं ना कहीं पर कुस्कल एल्गोरिथम से सिर्फ एक चीज पर डिफर करता है। वो क्या चीज है कि कुस्कल एल्गोरिथम पूरा का पूरा ग्राफ को एज अ फॉरेस्ट समझ कर रखा था, जबकि इन अ प्रिज्म एल्गोरिथम वो क्या समझ कर रखता है, सिंगल ट्री। और उसके बाद उसमें सारे के सारे नोड्स को ऐड करना शुरू करता है। तो मतलब क्या हो गया, कुस्कल एल्गोरिथम के अंदर में जितने भी नोड्स होते थे वो एक्ट एज द इंडिविजुअल नोड्स और इंडिविजुअल ट्री समझते थे, लेकिन यहाँ पर हम लोग कनेक्टेड ट्री समझ कर काम करेंगे। स्टेप्स में अगर हम लोग देखें तो सबसे पहला काम क्या है कि सबसे पहला काम क्या होता है कि जितने भी पैरेलल लूप्स होते हैं या नहीं तो फिर पैरेलल एजेस होते हैं, वो सारे को जो है हम लोग रिमूव करेंगे। दूसरा चीज क्या होता है, कोई भी एक नोड स्टार्टिंग पॉइंट हम लोग पकड़ेंगे और स्टार्टिंग पॉइंट पकड़ उस नोड से काम करना शुरू करेंगे, और उस नोड से जितने भी आउटगोइंग होंगे एजेस उसमें से चेक करेंगे, जो मिनिमम होगा उसको कनेक्टेड करेंगे। चलिए देखते हैं हम लोग एग्जांपल के थ्रू प्रिज्म एल्गोरिथम को किस तरीके से हम लोग यूज कर सकते हैं। ये जो मेरा एग्जांपल है, ये एग्जांपल वही है जो कुस्कल एल्गोरिथम में भी लिए थे, और हम लोग इसके थ्रू ही हम लोग देखेंगे किस तरीके से काम कर सकते हैं। तो सबसे पहला काम था कि पैरेलल एजेस है उसमें से रिमूव कर देंगे। पैरेलल एज मेरे पास दो थे, एक में 9 है एक में 6 है, तो जो हाई वेटेज का होगा उसको हम लोग निकाल देंगे। सेल्फ लूप को भी हम लोग हटा देंगे, तो हमारे पास ये ग्राफ बनकर आ गया। अब जितने भी नोड्स हैं या वर्टिसेस हैं, जिसको बोलते हैं वर्टिसेस, उसको हम लोग सारे के सारे लिख लेंगे। ठीक है, अब यहां से हम लोग का काम क्या होगा कि कनेक्टेड नोड्स में से किसी एक नोड को हम लोग स्टार्टिंग पॉइंट मानकर चलेंगे। हम लोग एज्यूम कर रहे हैं कि हम लोग ए को ही स्टार्टिंग पॉइंट मानकर चलेंगे। अब ए से कौन कौन से एजेस कनेक्टेड है, एक दिस वन है, एक ये है और एक ये है, ये तीन कनेक्टेड है। तो हम लोग ये तीन में से देखेंगे जो मिनिमम कॉस्टिंग का होगा उसको हम लोग एक्सेप्ट करेंगे। मिनिमम कॉस्टिंग का कौन सा है, ए टू डी है, तो हम लोग इसको मिनिमम कॉस्टिंग वाला इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। क्लियर है। अब यहां पर क्या है, अब इसको फिर से हम लोग फ्रेश कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे। इसको हम लोग यहां से इसको हटा दिए। अब ये वाला मेरा कंप्लीट हो गया, इसको हटा दिए। अब ए और डी ये दोनों आपस में कनेक्टेड है। अब ए और डी दोनों को हम लोग चेक करेंगे, दोनों से कौन कौन से नोड्स बाहर निकल रहे हैं या आउटगोइंग्स है। तो अगर हम देखें ए से अभी मेरे पास ये वाला बाकी है, ये वाला बाकी है, और डी से अगर हम लोग देखें तो ये वाला बाकी है और ये वाला बाकी है। तो ये चार नोड्स में से जो मिनिमम कॉस्ट का होगा उसको हम लोग सेलेक्ट करेंगे। तो मिनिमम कॉस्ट का कौन सा हो रहा है, मिनिमम कॉस्ट का मेरा बी टू डी का आ रहा है, तो डी से जो बी की ओर जा रहा है इसको हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे। क्लियर है। अब यहां पर उसके बाद हम लोग का काम क्या होगा कि ये वाला भी नोट्स मेरा खत्म हो गया, जो वर्टिस मेरा खत्म हो गया, ये वर्टिस को भी हम लोग हटा दिए। अब हम लोग के पास तीन वर्टिसेस तीन नोड्स आ गए थे। तीन नोड्स आ गए थे, तीन नोड्स में कौन कौन से हो गए, ए डी और बी। ये तीनों से कौन कौन से एजेस मेरे बाहर निकल रहे हैं उसको हम लोग देखेंगे। तो अगर ए से बात कर रहे हैं तो एक 3 वाला ये वाला बाकी है। ए से अगर हम बात करें तो दिस वन बाकी है, और उसके बाद अगर बी से बात करें तो ये 4 वाला बाकी है, और अगर डी से बात करें
तो ये 3 वाला बाकी है। तो हमारे ऊपर में डिपेंड करता है कि हम लोग ये जो 4 वर्टिसेस हैं, एजेस हैं, ये 4 एजेस में से किसी एक को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे दो मेरे पास एजेस आ रहे हैं जो कि सेम कॉस्ट का है और ये दोनों मिनिमम है। तो ये दोनों में से हम लोग किसी एक को भी सेलेक्ट करेंगे तो हम लोग का काम हो सकता है। तो आइदर हम लोग इसको कनेक्ट कर दें या आइदर हम लोग इसको कनेक्ट कर दें, दोनों में से किसी एक को भी कनेक्ट करेंगे तो हम लोग का काम हो जाएगा। तो हम लोग एज्यूम कर रहे हैं कि इस वाले को हटा दिए और इस वाले को कनेक्ट करके हम लोग एक्सेप्ट कर चलते हैं। यहाँ पे इसका वेटेज कितना आ गया 3। तो अब यहाँ पर टोटल कॉस्ट अगर हम बात करें इसका ग्राफ का तो कितना आ गया, जो मेरा स्पैनिंग ट्री आया इसका टोटल कॉस्ट कितना हो गया 2 + 2 + 3 टोटल आया 7। क्लियर है। अगर मैं दूसरा जो ऑप्शन था इस वाले को लेकर तो उसके हिसाब से भी अगर हम लोग लेते ए बी सी डी, अगर इस वाले को लेते तो हम लोग कैसा सिनेरियो हो जाता, ये वाला सिनेरियो आता। इसमें भी अगर हम लोग देखें तो क्या चीज आएगा 2 2 और जी आता 3। तो इसका भी टोटल कॉस्ट कितना होता 2 + 2 + 3 7। तो हम लोग एक चीज देख रहे हैं यहां पर क्या आ रहा है, मिनिमम कॉस्ट जो मेरा होगा वो दोनों ट्री का, जो मेरा स्पैनिंग ट्री निकल कर आया था एमएसटी, वो दोनों का सेम है। लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि मेरे पास एक ही बनेगा, मेरे पास मोर देन 1 बन सकता है। अगर हम लोग कुस्कल एल्गोरिथम के हिसाब से हम लोग कंपेयर करें तो हम लोग देखेंगे कि उसमें जो मेरा ट्री निकल कर आया था बिल्कुल वही ट्री यहां पर भी निकल कर आया है, कोई चेंजेस नहीं आएगा। जितने वहां पर ट्री निकल कर आएंगे वही चीज यहां पर भी निकल आएगा, कोई चेंजेस इसमें नहीं आएंगे। जितना हमारा एक एग्जांपल, दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं, इसमें देखते हैं। अगर इस एग्जांपल में देखिए तो बिल्कुल वही चीज पहले करेंगे, जो मेरा सेल्फ लूप है उसको हटा देंगे, जो दोनों आपस में कनेक्टेड उसमें एक से हटा देंगे और जितने भी मेरे पास वर्टिसेस हैं सारे वर्टिसेस को हम लोग एक जगह पर लिख देंगे। हम लोग ए को लेकर चलते हैं। तो ए से मेरे कितने एजेस निकल रहे हैं 1 2 और 3। तो ये तीनों में मिनिमम कौन सा है ए टू ई ए टू सी, ए टू सी को हम लोग जहां 3 डाल दिए। अब यहां पर मेरा ये क्लियर हो गया और इसमें से कौन से वर्टेक्स मेरा खत्म हो गया, ये वाला। अब ए और सी दोनों से हम लोग कंपेयर करेंगे कौन कौन से निकल रहे हैं। ए से मेरा 7 वाला आ रहा है, ए टू ई और ए टू बी 6 वाला। सी से अगर हम लोग देखें तो ए टू ई, ए सी, सी टू बी और सी टू डी ये आ रहे हैं। अगर ये टोटल में से जितने टिक लगा कर रखे उसमें से सारे को कंपेयर करें तो मिनिमम कॉस्ट मेरा किसका आ रहा है सी टू डी का। तो सी टू डी का हम लोग यहां पर जो है इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। अब मेरा क्या हो गया, इसको हम लोग रिमूव कर देते हैं। ये वाला मेरा एजेस खत्म हो गया। अब ए सी और डी ये तीनों से हम लोग देखेंगे कौन कौन से एजेस होंगे। ए से एक ये वाला पार्ट आ रहा है, ए से अभी भी ये वाला मेरा पेंडिंग में है। फिर सी से अगर हम लोग देखें तो ये वाला बाकी है, सी से अगर हम लोग देखें तो ये वाला बाकी है और डी से अगर हम देखें तो बी वाला पार्ट और ई एफ वाला पार्ट ये दोनों बाकी है। तो हम लोग ये दोनों में से किसी एक पार्ट को हम लोग ले सकते हैं। तो हम लोग पहले एज्यूम कर रहे हैं कि हम लोग एफ वाले पार्ट को ले लेते हैं, ये 2 को ले लिया। इसका वेटेज कितना आया था 3, इसको 3 कर दिया। जब इसको 2 कर दिया तो ये वाला मेरा वर्टेक्स खत्म हो गया, एज मेरा खत्म हो गया। तब बचा कौन कौन सा, पहले इसको देख लेते हैं। इस जगह पर तो टोटल मेरे पास अभी भी जो अगर टोटल कंप्लीट करें तो एफ के हिसाब से ये मेरे कौन कौन से कनेक्टेड है उसको भी हम लोग लिखेंगे। एफ से जो मेरे कनेक्टेड है यहां पर आ रहा है एक मेरा 5 भी आ जाएगा। अब जितने टिक लगे हुए हैं उसमें से हम लोग आउटगोइंग को देखेंगे तो सबसे मिनिमम कॉस्ट कौन सा आ रहा है बी टू सी, तो हम लोग इसको कनेक्ट कर लेंगे। क्लियर है। तो ये वाला ये मेरा क्या हो गया फिनिश्ड हो गया। अब अगला हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से बी से भी कौन कौन से थे, सारे के सारे में टिक आउट किए हुए हैं। अब मिनिमम कॉस्ट को हम लोग सेलेक्ट करेंगे। मिनिमम कॉस्ट जो टिक लगे हुए हैं उसमें से कौन सा है, मेरा उसमें से 4 है। तो क्या हम लोग 4 को ले सकते हैं। जैसे हम 4 को लेंगे तो यहाँ पे एक लूप बन जाएगा, इसलिए 4 को हम लोग नहीं ले सकते हैं। तो इसको हम लोग क्या करेंगे हटा देंगे। फिर अगला मेरा क्या आएगा 5। तो 5 को अगर हम लोग देखें तो 5 मेरा यहाँ से B2F का है, B2F को भी लेंगे तो फिर भी ये भी लूप बन जाएगा, इसलिए हम लोग B2F को 5 को भी नहीं ले सकते। अगला कॉस्ट मेरा क्या आ रहा है 6। तो 6 को हम लोग ले सकते हैं। अगर इसको भी हम लोग यहाँ पर कनेक्ट कर देते हैं तो ये भी लूप बना देगा, तो इसका मतलब हम लोग इसको भी नहीं ले सकते।
अगला है 7। जैसे हम लोग 7 को लेंगे तो 7 हम लोग आराम से ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ई मेरा अभी भी ज्वाइन नहीं था, तो यहाँ पर 7 को लेंगे तो ये मेरा फाइनल हो जाएगा। अब यहाँ पे मेरा क्या हो गया, ये एक स्पैनिंग ट्री बनकर आ गया, क्योंकि सारे के सारे नोड्स आपस में कनेक्टेड हैं। अब इसका हम टोटल कॉस्ट का अगर हम लोग बात करें, इसका टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा, 2 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 7, तो टोटल कितना आ गया यहाँ पर आ गया 10 और 7 17। तो ये टोटल कॉस्ट हमारा मिनिमम स्पैनिंग ट्री का निकल कर आ गया। ये था हमारा आज का वीडियो, जो कि प्रिज्म एल्गोरिथम को हम लोग डिफाइन किए थे यूजिंग एग्जांपल, दो एग्जांपल लिए थे, उसके हिसाब से हम लोग चेक किए थे। और नया वीडियो हम लोग बहुत जल्दी लेकर आएंगे। आप लोग से यही चीज रिक्वेस्ट रहेगा कि जो हम लोग का एक एप्स जो हम लोग बनाए हैं ऑनलाइन एमएमसी का, उसके अंदर में हम लोग बहुत सारे कोर्सेज को ऐड कर रहे हैं, और बहुत जल्दी बहुत सारे और कोर्सेज आ जाएंगे, ऑन द क्यू लगे हुए पाइपलाइन में है, जिसमें कि आपका सी है, सी प्लस प्लस है, डॉट नेट्स आएंगे, नेटवर्किंग आएगा, और बाकी और भी कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड बहुत सारे कोर्सेज आएंगे। तो जल्द से जल्द आप लोग जो है ऐप्स को डाउनलोड कीजिए और अपने कोर्स में असाइन कीजिए, ताकि आप लोग को आगे फर्दर जो है वीडियोस आराम से मिल सके। चलिए, तो हमको दीजिए इजाजत, बहुत जल्द एक नए वीडियो को लेकर हम बहुत जल्दी हाजिर होंगे।